आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् विभागीय सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसका प्रतिशताचार्य श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री राधा माधव गोपाल की जय। और ग्लोरी टू अस आज श्रीवास पंडित के आज आविर्भाव तिथि है। तो श्रीवास पंडित पंचतत्व में नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्ता अवतारं भक्ताख्य नमामि भक्त शक्तिकं। भक्त रूप से चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद, भक्त अवतार अद्वैताचार्य और भक्त शक्ति गदाधर, भक्त रूप में नारद मुनि के अवतार श्रीवास। आज श्रीवास पंडित के आविर्भाव तिथि, इसका श्रीवास ठाकुर के बारे में विशेष रूप में क्लास में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज तक क्लास में बहुत कम लोग हैं, तो हरे कृष्ण। तो इसलिए ये चैतन्य चरितामृत के आगे के 10वें अध्याय में, जिसमें चैतन्य मुख्य स्कंध शाखाएं तथा उपशाखाएं की वर्णन की गई है। चैतन्य महाप्रभु पार्षदों की वर्णन की गई। इसमें हम देखते श्रीवास पंडित का भी वर्णन आता है। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित श्री राम पंडित दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित, दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। शब्दार्थ श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित श्रीवास पंडित आर और श्री राम पंडित, श्री राम पंडित दुई भाई दोनों भाई दुई शाखा दो शाखाएं जगते संसार में
विदिता प्रसिद्ध। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शिवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। तात्पर्य। गौरवनाथ दीपिका के 10 नंबर श्लोक में शिवास पंडित व शिवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीराम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। शिवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाई अंबिका के अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी, जो शिवास पंडित की भातीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। श्री चैतन्य भागवत के से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद शिवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमारहट्ट में रहने लगे थे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आश्रयामि श्री शिवासं तमाद्यं पंडितं मुदा शुक्लांबरधरं गौरं गौरभक्ति प्रदायकं। श्री शिवास ठाकुर की जय। शिवास ठाकुर के ये लोग बांग्लादेश में से आकर पश्चिम बंगाल की गंगा के किनारे निवास करने की भावना से ये मायापुर में आकर घर बना के रहते थे। जगन्नाथ मिश्र ये मित्र थे, जो पड़ोसी थे, तो सिर्फ जगन्नाथ मिश्र इधर आए तो वो भी जौधर पंडित भी हुआ कर यहाँ निवास करने लगे। शिवहट निवासी ये जौधर पंडित के 5 लड़के थे। शिवास, श्रीपति, श्रीनिधि, श्रीराम और कितने 4 हुए। शिवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीनिधि, श्रीपति और एक नलिन नाम से एक भाई भी उनके था। 5 भाई थे। इनमें से जो नलिन था उसके देहांत हो गया था। उनके पास उनकी लड़की थी कौन? नारायण।
तो से सबंग से आगे आगे चैतन्य चैतन्य कहा जाते हैं, चारी भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। शिवास ठाकुर के परिवार में चारों भाई तथा इनके वंश के जितने भी परिवार हैं, यहाँ तक कि उनके जितने भी जो भातीजी थे नारायण का जितने भी परिवार वर्ग सब लोग, शिवास ठाकुर की पत्नी थे कौन, मालिनी, और जितने परिवार वर्ग शिवा ने चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा। शिवाज सिद्धि श्रीपति और श्री राम, ये पांच, ये तो चारों भाई, और एक भाई तो देहांत हो गया था। ये चारों भाई चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। गौरांग महाप्रभु के अलावा दूसरे किसी भी देव देवता को ये लोग जानते नहीं थे, वरना दूसरे किसी की पूजा करते थे। संपूर्ण रूप में समर्पित थे किसके चरण में, गौरांग महाप्रभु के चरण में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चारों स्थान में सदा उपस्थित सदा रहते थे। उनमें से एक स्थान था शिवास ठाकुर के हैं, शिवास कीर्तन, सचिर अंगने शिवास कीर्तने और नित्यानंद नर्तने राघव भवने, राघव है। ये चारों स्थाने प्रभुर सदा बिहार, सब समय ये चारों स्थान में महाप्रभु विद्यमान रहते थे। शिवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार होने के कारण इनकी कीर्तन चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद देता था। नित्यानंद प्रभु जो कीर्तन में नृत्य करते थे, गौरांग खड़ा होकर देखते थे किसका नृत्य को, नित्यानंद प्रभु के नृत्य को। सची का अंदर में सची माता की जहाँ पर उनकी प्राकट्य भी हुआ था, और सची माता की प्रेम से बंधे हुए थे बात्सल्य से। सची माता कभी कभी ये संन्यास लेकर चले गए पूरी, लेकिन सची माता कभी कभी कुकिंग करती थी, रंधन करती थी, जैसे ही गौरांग खाते थे ऐसा ही अच्छी चीज फिर उन्हें शुरू कर देती थी कि मेरे निमाय होता था, आज ये खाना जो बना है ठीक उसी के लायक है। आज खाता था ऐसे कहीं रोना शुरू करते तो उन्हें रो देते, आंख बंद हो जाता था। गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर उस सारे भोजन को खा लेते थे। बाद में आंख खुले देखते थे, खाली प्लेट खाली है, सोचते में याद ही नहीं कौन खा गया, सच सत्य तो गौरांग निमाय तो पूरी में रहता है। बाद में महाप्रभु ने मैसेज भेज देते थे कि मेरे माँ को बोल देना, वो जो ऐसे ही कभी रोकर मेरे लिए कुछ ही करता है, ऐसे मेरे को स्मरण करके रोते तो मैं स्वयं प्रकट होकर इसको खा लेता हूँ। बाद में सोचती कि कौन खा गया। इस प्रकार राघव पंडित बड़े निष्ठा के साथ गौरांग महाप्रभु के लिए प्रसाद, उसकी बहन थी दमयंती, वो जो कुछ कुकिंग करती थी पूरे गौरांग की भावित होकर बड़े प्रेम से महाप्रभु के लिए कुकिंग करती थी। इसलिए यदि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कभी भी कुछ संचय नहीं करते थे, आज का चीज काल को नहीं है। लेकिन जब राघव की झोली जाता था, प्रसाद की झोली राघव, उसके जो बहन दमयंती कुकिंग करके भेजती थी, वे ऐसा ही सब आइटम बनाते थे जो साल भर के लिए रह सकता था। नेक्स्ट एक साल के बाद फिर दोबारा जाता था झोली। तो महाप्रभु राघव का झोली देखते थे, गोविंद को किसको अलग से रखा, और प्रत्येक दिन उनमें से एक एक टुकड़े देते थे, वो खाते थे। चैतन्य महाप्रभु भक्त के प्रेम से बंधे थे। इसलिए शिवास ठाकुर के घर में विशेष कीर्तन शिवास अंगन। तो कृष्णदास को कहते कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव घर, कंस की बंधुशाला में वसुदेव के पुत्र के रूप में, वसुदेव की सकल बिहार तारा नंदर मंदिर है, लेकिन इनके सारे लीलाएं कहाँ प्रकट हुई, नंद की भवन में। इसी प्रकार सच्ची जगन्नाथ करे यही अवतार शिवासन ने तारा सकल बिहार। ये सच्ची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, लेकिन इनके सारे संकीर्तन लीला जिसके लिए अवतीर्ण हुई है, संकीर्तन लीला का कहाँ से प्रारंभ हुआ, शिवासन में। इसलिए शिवास ठाकुर सच वो कहते कि आप सोचो कौन भाग्यवान है,
सची जगन्नाथ ज़्यादा भाग्यवान है कि शिवास और मालिनी भाग्यवान है? कौन भाग्यवान है? क्योंकि शिवास के घर में तो नित्यानंद प्रभु स्वयं रहते थे और प्रत्येक दिन गौरांग गाते थे और प्रत्येक दिन रात्रि में महासंकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन पूरी रात्रि भर कीर्तन होता था शिवास के अंदर में। तो शिवास ठाकुर के भाग्य का सराहना कौन कर सकता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। यहाँ तक कि अपने पुत्र का भी डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तभी भी शिवास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी प्रेम था चैतन्य महाप्रभु में, गौरांग महाप्रभु की। वो बात थोड़ा आगे बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो रुद्ध द्वारा में कीर्तन करते थे शिवास अंदर में, उसके अंदर में किसी अभक्त को प्रवेश करने का अधिकार नहीं, महाप्रभु मना किया, किसी को अंदर नहीं छोड़े। अभी एक नवद्वीप का ब्रह्मचारी एक बार शिवास ठाकुर को डेली दंडवत लगाता था, बहुत गंगा किनारे पर जब जाते थे स्नान करने, पता है बहुत भक्ति बड़ा मुझे एक बार तो चांस दे दीजिए, अपने घर में कहीं छुपा दीजिए कहीं कोने में, मेरे को थोड़ा गौरांग की नृत्य देखने की इच्छा है। उनको चरण पकड़ लिए, शिवास ठाकुर कहेंगे ठीक है बोले ब्रह्मचारी, बोला मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो अन्न तक खाता नहीं, कोई कुकिंग वस्तु भी कभी ग्रहण नहीं करता, मैं सिर्फ दूध खाता हूँ और कभी कभी केला खाता हूँ, तो नहीं तो नहीं, कोई भी चीज़ पका रंधन किया हुआ चीज भी नहीं खाता हूँ, सप्तगुण में रहता, सब समय झूठ भी कभी नहीं कहता, पूरा जिंदगी सब समय सत्य बोलता है। तो इसकी ऐसा देखकर एक बार शिवास ठाकुर उसको अपने घर में ले गए और कीर्तन जो चल रहा था, पंचतत्व और सभी अंतर भक्त मिलकर कीर्तन करते थे, एक कोने में इसको छुपा दिए थे, खड़ा होकर बोला था ऐसे यहाँ खड़ा हो गया था। देख रहे थे महाप्रभु उस दिन जो नृत्य करते थे, बीच में कहता आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई अभक्त है, किसी अभक्त का उपस्थिति होता तो मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आता। शिवास कौन है तुम्हारे घर में? शिवास तो समझ गए सब स्वयं भगवान है, क्या छुपाऊंगा मैं? बोले महाप्रभु ये नवद्वीप का ब्रह्मचारी है, पूरा जीवन नष्टिक ब्रह्मचर्य पालन करके रखा है और उन्होंने कभी भी कोई रंधन किया गया पुस्तक को अन्न वगैरह कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है और कभी कभी होता तो केला खा लेता, नहीं तो नहीं, पूरा ऐसे सत्यवत पूरा लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला, सब सत्य बोलता है। इसलिए उसको बड़ी इच्छा था आपके नृत्य देखने की, इसलिए मैं मेरे घर में इसको बार बार मेरे चरण पकड़ता था, इसलिए मैं इसको आश्रय दिया था इसे छुट्टी देखने के लिए। महाप्रभु ने चित्कार किया, बोले दूध केला खाने वाला ब्रह्मचर्य पालन करने वाला मेरे नृत्य देखने के लिए योग्य होता ना क्या? निकालो इसको इस शक्ल में, एक यहाँ से निकालो, इसके बाद मेरे संकीर्तन प्रारंभ होगा। लेकिन वो ब्रह्मचर्य बड़ा बुद्धिमान था, तुरंत ही राम चरण में दंडवत किया, किसको? महाप्रभु, और अपने अपराध के लिए माफी मांग लिया। वहाँ कहेंगे योग्यता क्या है? पहले तो योग्यता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, जो मेरे शरणागत नहीं है, मेरे पूर्ण शरणागत नहीं है, मुझे देख मेरे नृत्य कैसे दिखेगा? लेकिन ब्रह्मचारी तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु चरण में पड़ के गिर के माफी मांग लिया और महाप्रभु के शरणागत हो गया। उसी प्रकार एक दिन शिवास ठाकुर के सास, उनके अपने सास, ये तो कम से कम परमिशन लेके आया था, शिवास ठाकुर की परमिशन लेकर उनके ज्ञान से आकर छुट्टी था। शिवास ठाकुर के सास सोचे थे अरे मैं तो मेरा दामाद के घर है, मेरे को क्या परमिशन देना है? तो इसलिए वो आके तुरंत टुकड़े में ऐसे छुप के बैठ के इसको ऊपर से कपड़ा से ढक लिया, लेके हाथ छुट्टी है। उस दिन भी इसी प्रकार महाप्रभु ने ऐसे ही कहा, आज भी कोई अभक्त है ना क्या तुम्हारे घर में? कौन है? मेरे को नृत्य में आनंद नहीं आ रहा। शिवास किसको रखा घर में? शिवास को पता नहीं था उसके सास है, लेकिन बार बार बोले तो फिर वो चारों साइड ढूंढ के देखा कि टुकड़े से हिल रहा, देखा कि उसके अंदर उसके सास, वो सास का ऐसा केस को पकड़ के घिसे के लेके बाहर छोड़ दिया।
शिवास ठाकुर। अर्थात महाप्रभु के आनंद ही शिवास का आनंद था। महाप्रभु के थोड़े से भी यदि वो आनंदित नहीं होते, दुखी होते थे, तो उससे अपने मृत्यु से भी अधिक दुख अनुभव करता था कौन? शिवास ठाकुर। इसलिए एक दिन तो ऐसे कीर्तन चलते चलते उनके एकमात्र पुत्र था, शिवास ठाकुर के एक ही मात्र पुत्र था, और उस पुत्र का देहांत हो गया। दूसरे रूम में सो माताएं पुत्र को घेर कर रो रहे थे। थोड़ा थोड़ा रोने का शब्द आ गया कीर्तन में, सुन यहाँ आ गया। शिवास को सुनाई पड़ा, तुरंत गए और देखे कि पूरे पुत्र का मृत्यु हो गया। सारे माताएं उसको घेर कर रो रहे। बोले कि रोना बंद करो 1 सेकंड में, एक बंद करोगे, यदि रोना नहीं बंद करोगे ना, मैं अभी जाके गंगा में कूद जाऊंगा। मेरे घर में अशेष कोई ब्रह्मांड के नायक स्वयं जो कीर्तन कर रहे हैं, इतने हर्ष उल्लास के साथ अंतरंग भक्तों के साथ यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, कितने भाग्यवान हैं। और उसी कीर्तन चलने का समय में जिस पुत्र का शरीर देहांत हो गया, वो कहाँ गया? भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर गया। ऐसे सौभाग्यवान कौन हो सकता है? बंद करो रोना, 1 सेकंड में रोना बंद करो, नहीं तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। मेरे गौरांग की आनंद में किसी प्रकार की बाधा नहीं होना। सब डर गए कि शिवास ठाकुर कभी मैं नहीं कूद जाऊंगा। सब चुप हो गए। थोड़ा समय ऐसे नृत्य करते करते महाप्रभु ने कहे कि आज क्या हो रहा है शिवास, तुम्हारे घर में कोई अघटन है ना? कि हमारे कुछ मन में कुछ ऐसे शंका लग रहा है। उसमें से कोई बोला, हाँ महाप्रभु, इसकी एकमात्र पुत्र था, वो पुत्र का आज देहांत हो गया है। महाप्रभु बोले, शिवास तू मुझे बोला नहीं क्यों? अभी तक इस बात को छुपा के रखा, क्यों नहीं बोला? कहाँ है उसका पुत्र? सब लेके महाप्रभु गए उसके पास, जाके मृत पुत्र के बक्खे में हाथ दिया, छाती में हाथ दिया, तुरंत वो जग गया। उसका चेतना वापस आ गया। क्या रे बेटा, तू शिवास जैसे महान भक्त के घर में जन्म लिया है, और तुम अभी के असमय में क्यों चले जा रहा है घर त्याग के? तुम्हें कहने लगा, महाप्रभु ये तो आपका ही विधान है। आप जिस जीवात्मा को जहाँ पर भेजे हैं, जितना दिन जिसके घर में रहना है वो उसी घर में रहता है। और ऐसे तो कितनी पहले में माता पिता स्वीकार किया था कि बार बार जन्म चक्र में आते जाता था। तो अभी ये शिवास ठाकुर के पुत्र रूप में जन्म लिया था, और आपके महासंकीर्तन के साथ श्रवण करते करते शरीर त्याग दिया। इसीलिए मैं आपके स्वभाव में प्रत्यावर्तन कर रहा हूँ, आपके नित्य धाम है। इस बात को सुनकर सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित रह गए। महाप्रभु तुरंत उसके हाथ से बक्खे से हाथ निकाल लिए। फिर उसका मृत्यु हो, शरीर तो शरीर पड़ा रहा। महाप्रभु कहते, देखो शिवास, दुखी नहीं होना। मैं और नित्यानंद हम दोनों तुम्हारे 2 पुत्र हैं। नित्यानंद और मैं, नित्यानंद तुम्हारे घर में रहता है और मैं भी तुम्हारे घर में आता जाता हूँ। मैं और नित्यानंद तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तुम किसी लिए दुखी होना। नित्यानंद ने शिवास ठाकुर बड़े शांत हो गए। इसलिए कहते कि चारों भाई सबंध से करे गौरांग सेवा। इस चारों भाई समस्त सबंध से उनके परिवार में सब कुछ निछावर कर देते थे। किसकी सेवा के लिए? गौरांग महाप्रभु की सेवा के लिए। उनके रात्रि के जब पूरी रात उनके घर में कीर्तन चलता था, पड़ोसी लोग तंग होते थे, हिंदू लोग भी, मुसलमान तो तंग होते थे। सब जाके कीर्तन सब कई लोग कीर्तन देखने के लिए आते थे। बाहर से बंद रहता था दरवाजा, ये तो अंदर से बंद रहता था। बाहर के आके जितने ठट्ठा करने कोई बोलता नहीं था। एक क्रोधित होकर लोग कई लोग गाली गुलज करके भर जाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन में एक ब्राह्मण ने देखा, वो स्नान कर रहे हैं गंगा में। अपने जैनों को निकल के कहा कि काल में गया था रात को, तुम तुम्हारे नृत्य देखने के लिए शिवाश्रम में, दरजा बंद करके रखा था, खुला नहीं। मेरे को तुम दुखी किया, इसीलिए मैं अभी चैन पकड़ के तुझे अभिशाप देता हूँ, वह किसी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं होगा। तुझे कभी भी गृहस्थ जीवन का सुख
महाप्रभु हंसने लगाया, कोई जने को तोड़ दिया उससे। महाप्रभु ने खूब अच्छा अच्छा, महाप्रभु तो संन्यास लेने वाले थे, जाने वाले थे, घर बार छोड़ के बोले अच्छा है। चपाल गोपाल, एक चप्पल गोपाल था उधर, वो तंत्र मंत्र काली की पूजा करता था। और देखा था कि ये तो ये लोग भी ऐसे भगवान हरि की विष्णु की पूजा करके हरि कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा कृष्ण वाला इसको बदनाम करना पड़ेगा, किसको? शिवाजी को। बड़ा भक्ति दिखा रहा है, रात भर चला रहा है। और ये कहाँ से और सब बोला कि ले आया गौरांग नित्यानंद, ये सब कौन सी बातें से हमको देखने का भी सुंदर मौका नहीं है, इसको मैं बदनाम करूँगा। प्लान करके तो अंदर में कीर्तन चल रहा था घर के सामने, तो रात को अर्धरात में ला के घर के सामने रख दिया। काली माता की पूजा का सामग्री सब, मांस, मदिरा, सब मंदार फूल, लाल लाल फूल जैसे सब ये सब रख के, ये रख के ऐसे चारों से ऐसे सब पूजा सज रख के चल गया। कि सुबह सुबह लोग देखेंगे कि यार ये रात में तो बड़ा हरि कीर्तन कर रहा है, लेकिन ये असली तो ये देवी का भक्त है, माँ का पूजा करता है, ऐसे बदनाम करने के लिए। लेकिन सुबह सुबह जो श्रीवास ठाकुर आए, कीर्तन बंद हो गया, तो आगे देखा है सब, देखो देखो मैं कितनी बड़े ढोंगी हूँ, हाँ मेरे अंदर से रात भर कीर्तन नाम चल रहा है, लेकिन प्रकृति में क्या करता हूँ, देखो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तो देवी का उपासक है। लेकिन कोई दूसरा स्तुति करने वाले शिवास ठाकुर समझ गए, कोई ने किसी न किसी को बदनाम करने के लिए शिवास ठाकुर को ऐसे ही कोई दुरात्मा से ही कार्य किया है। इस चापा और गोपाल जो इतने बड़े अपराध किया, इसका शरीर में पूरा कोढ़ व्याधि हो गया, पूरा पैर से हाथ से पक्के सब आंगले से, वो पक्के में से सब पस निकालने लगा है, गंदे चीज निकाल जाता है। दुखी हो रहा था, बहुत दुखी, बहुत जंत्रणा होता था। तो बेकार आदमी देखकर घर वाले इसको घर से निकाल दिए हैं। रास्ता के किनारे कहीं दुखी के नीचे पड़ा रहता था। महाप्रभु जाते थे गंगा में कोई स्नान करने का सेवा संगम में आते थे, महाप्रभु प्रार्थना करता था, मुझे कृपा कीजिए, आप तो सब सारे लोग नदियावासी कहते आप स्वयं भगवान को, और कितने लोग को उद्धार किया, जगह माधाई को उद्धार किया, मेरे को माफ कर दो। ऐसे ही तो मैं ऐसे कहने पर बहुत बुरा महाप्रभु बहुत चिल्लाते थे, बोले थे कि तू मेरे चरण में अपराधी नहीं है, तू इतनी बड़ी अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, तेरे अपराध का कोई भी माफी नहीं है। शिवास जैसे भक्तों को बदनाम करने में तुम प्राप्त हो, ऐसे ही कार्य किया है। वैष्णव अपराधी, तेरे कोई क्षमा नहीं, तुझे रोग नरक में डालूंगा, सभी सारा जगत में सभी को मैं कृष्ण प्रेम अनायास में प्रदान करूंगा। एक तेरे स्थान पर रोग नरक में जगह माधाय से तो घृणित है, बहुत डांटे, बेचारे बहुत कष्ट हो रहा था। फिर महाप्रभु संन्यास लेके फिर चले गए। पूरी बात में जो एक बार बंगाल में आए थे, फिर रो कर पुकारा तो महाप्रभु भाई मुझे बताए अपराध तेरा शिवास के चले जा, शिवास माफ कर देगा तभी तो ये रोग एक और व्याधि से मुक्त हो गए, नहीं तो कोई अन्य उपाय नहीं। तो शिवास ठाकुर के पास गया, रो के हैं माफी मांगने लगा। शिवास ठाकुर तो वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, माफ कर दी। मेरे पास मेरा क्या अपराध क्या है, मैं तो अपना दुष्कर्म को मैं भोग रहा हूँ, अपना कर्म जाए से वैष्णव से सोचते। यदि मेरे द्वारा इसको शांति प्राप्त होगा, ये रोग मुक्त हो जाएगा, मैं इसी क्षण में माफ कर देता हूँ इसको। शिवास ठाकुर बड़े दयालु थे और बड़े दंडता के साथ उसको माफ कर दिए। फिर चपाल गोपाल कोढ़ व्याधि से मुक्त हो गया। तो इसका चैतन्य महाप्रभु इतने प्रिय थे, कौन? शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर के घर में रात्रि में कीर्तन होता था, इसलिए पड़ोसी जो डिस्टर्ब होते थे, तो मुसलमान काजी के पास में जाकर कुछ लोग रिपोर्ट दिया, क्या चल रहा है इसके घर में, रात भर उसको सोते नहीं देता है, हर रात ये हिंदू लोग फिर कीर्तन क्या शुरू कर दिए कि मुसलमान का साम्राज्य था उस समय, लोकार जो काजी था वो चल रहा, काजी के पास कंप्लेन किया, तो हिंदू लोग मुसलमान सब मिलकर कंप्लेन किए। तो काजी ने एक बार जा रहा तो शास्त्र देखे कीर्तन चल रहा, बड़े मुदल कट्टर बन आया, घुसा घुस के मुदल को छीन लिया, छीन कर वहीं पर
पटक तोड़ दिया मंदिर को। इसलिए बोलते खोड़ गंगा डंगा, मैं खोड़ को मैंने मुर्दन को तोड़ा दिया, तोड़ दिया तो दुखी भी हो, तो क्या करेंगे, तोड़ के चला के बड़ा चैलेंज भी बोला दोबारा जब प्रयास करोगे ना ये सबको मृदंग पैर बजाने के लिए, करताल बजाने के लिए, ये कौन से तुमको इतना हिम्मत देता है, तुम्हें साहस किसका है? काल से कोई भी कीर्तन नहीं करेगा, करताल मृदंग नहीं बजेगा। सो दुखी हो गए, दुखी हो गए, दुखी हुए, लेकिन चेतना महाप्रभु की बात में जो पता नहीं, इसलिए भयभीत होकर उस दिन जब बुलंद तोड़ दिया, दूसरे दिन में गंगा स्नान करके सुबह शिवास ठाकुर भयभीत होकर अपने घर के अंदर, क्योंकि जो पड़ोसी लोग आकर भाई देख शिवास दोबारा, अभी तुमको पता चला ना, दोबारा नहीं तुम ऐसे कीर्तन करेगा ना, अभी तो काजी का हम काजी का बात तो दूर है, हम सब पड़ोसी लोग सब मिलकर तुम्हारे घर का तोड़ता के सब फेंक देंगे। कहाँ? गंगा में। जानना, अभी आपको काजी का पूरा सपोर्ट है, तुम्हारा पूरा घर बार तोड़ के सब कहाँ फेंक देंगे? गंगा में फेंक देंगे। तुम तो काजी सब जबरिया मुस्लिम बना देगा बस। है तो धमके भयभीत हो गए थे, इसलिए उनके घर में नृसिंह देव का भी पूजा करते थे बाधा विघ्न नष्ट होने के लिए। सालग्राम थे, विष्णु की खटली आसन सिंहासन उनमें सालग्राम से रखे थे। सालग्राम की पूजा करते, भय सुबह सुबह गंगा स्नान करके भयभीत होकर दरवाजा बंद करके ऐसे प्रार्थना करते थे नृसिंह देव को भय से मुक्त होने के लिए। लेकिन यहाँ से गौरांग महाप्रभु सुबह सुबह उठकर गंगा के किनारे ऐसे टहल रहे थे, ऐसे भ्रमण करके पता चला शिवास को भी बड़ा चिंतित हो गया, उसको विपद आ गया। हाँ, ऐसे ही पड़ोसी लोग ने काजी में कंप्लेंट कर दिया, काजी ने कहा कि इसका उसको बंद करने के लिए कीर्तन, और पड़ोसी लोग ने धमकी दिया, उखाड़ के सभी घर बार फेंक देगा गंगा में। तो भी महाप्रभु ने कहा आवेश में आए, गंगा के किनारे आवेश में आकर जिस कमरे के अंदर डेटी के रूम के अंदर बैठे थे शिवास अंदर में लात लगाए तो लात था, आवाज के अंदर लात लगे धड़ पूरा जिसका दर्ज है शिवास तो डर के बोले क्या काजी आ गया ना कैरेस्ट में, और डर गए, डर गए बोले क्या रे शिवासिया, तो अभी तक मुझे पहचाना नहीं, कहा रे पुजिस करिस का ध्यान मांगा नहीं, किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है? जिसी को पूजे देख सही विद्यमान, जिसको पूजा करता ध्यान करता सही देख तेरे सामने बहुत विद्यमान है। तुरंत घूम के देखा, तुरंत महाप्रभु गए और विष्णु के सारे सालग्राम ले लिए, सालग्राम उठा लिए, विष्णु खटली में स्वयं बैठ गए, विरासन में बैठ गए, नृसिंह चतुर्भुज धारण करके, शंख चक्र विराट पद्म धारण करके नृसिंह मूर्ति को प्रकट किया। विरासन में नृसिंह मूर्ति, जिन्होंने नृसिंह मूर्ति को देखकर शिवास ठाकुर भय बोले भाई ये जो सचिव पुत्र तो जानते थे कि इनको डांट, अरे जानते थे भगवान का अवतार है, लेकिन ये स्वयं पकड़ोगे? चतुर्भुज नृसिंह रूप, विराट से नृसिंह रूप धारण करके बैठ के विष्णु खटली, विष्णु आसन। एक शिवासिया मेरी पूजा कर, किसकी पूजा करता है? जाओ तेरे सबक से सभी को बुला लो, आज सभी मुझे दर्शन करके भय से मुक्त हो जाए। उसी के रूप में गर्जना कर रहे थे, सबक से आकर नृसिंह वंदना गाने लगी, श्री नृसिंह उग्र नृसिंह भय से, उग्र नृसिंह को भय से मुक्त होने के लिए श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रभादेश जय पद्म मुख पद्म बिंद। तो स्तुति गा रहे सो गाने शांत हुए, बहुत चतुर भागवत में दूसरे प्रकार की वंदना दिखा गई है, तो उन्होंने प्रार्थना की, तो कह के देख तुम विश्वास नहीं हो रहा, अरे मैं ही तेरा हृदय में बैठा हूँ, काजी का हृदय में मैं ही बैठा हूँ परमात्मा रूप। मैं जब इस काजी को बुद्धि नहीं बोलूंगा नहीं अंदर से जा उस शिवास के अंदर, वो कहाँ यहाँ तक पाएगा? तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है, तुझे सारा जो कहती गौर भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त है कौन? शिवास, नारद की अवतार, तुझे भरोसा नहीं मेरे पर? क्या करेगा काजी? जब तक मैं उसको आदेश नहीं दूंगा, तो मैं हृदय में इसको प्रेरणा नहीं दूंगा, ये तेरे घर में नहीं आ सकता।
तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरे सारा दुनिया में हरिनाम संकीर्तन में नाम की बन्या का बाढ़ में प्लावित कर दूंगा। इसीलिए मेरा अवतार है। सभी परिवार को बोला और सभी लोग आके मेरे दर्शन करके भय से मुक्त हो जाए। छोटे से बालिका उनके भाती जी वहाँ खड़ी थी, नारायण 4 साल के बच्ची थी। कि तुमको विश्वास हो रहा कि नहीं? नारायणी, आपको नारायणी देखो, ये लोग को थोड़ा रोकर, कृष्ण प्रेम में थोड़ा रोकर दिखावे। इतना ही कर महाप्रभु कहते हैं 4 साल की बालिका है, प्रेम में उन्मत्त हो गई। कृष्ण 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 इतना पागल की तरफ गड़ागड़ी देने लगा। उसके आंख से इतनी अश्रु की धारा बहने लगा, वो पूरा एरिया पूरे रंगन में कीचड़ हो गया। बोले विश्वास हो रहा, 4 साल की बालिका भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया और तुम लोग को कृष्ण के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बोले आज से भय से मुक्त हो जाए। इसलिए शिवास ठाकुर के प्रति जितनी कृपा है, शिवास ठाकुर के प्रति जितनी महाप्रभु की कृपा है, इसका पूरा वर्णन कर पाना कठिन। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। नित्यानंद प्रभु जब आए तो नंदनाचार्य घर में गौरांग के साथ मिलन हुआ। इसके बाद कहाँ रहूंगा, ये अवधूत कहाँ रहेगा? नित्यानंद प्रभु ने शिवास ठाकुर को पकड़ कर बोले ये बामना के घर में रहूंगा। शिवास ठाकुर नृत्य करने लगे। मैं कितने सौभाग्य, मेरे भाग्य कितना है, मेरे घर में कौन रहेगा? नित्यानंद रहेंगे। नित्यानंद प्रभु के घर में रहते थे मालिनी को, और शिवास ठाकुर को अपने पिताजी माताजी की तरह मानते थे। बात्सल्य भाव से छोटे बच्चे की तरह हमेशा मालिनी की गोद में बैठकर उनके स्तन से स्तनपान करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। उनके घर में नित्यानंद जब महाप्रभु ने आके कहते थे कि शिवास, ये अवधूत का पता नहीं है, जाति क्या है, गोत्र क्या है, कहाँ से आया, कुछ नहीं, कहाँ से आया, इसको घर में मतलब तुम्हें बोल रहा है, उसको निकाल दो, इसको नित्यानंद को निकाल दो। नित्यानंद हंसते हैं, निकालो उसको यहाँ से। शिवास कहे कि महाप्रभु आपको और किसी को परीक्षा करने का तो नहीं था, मुझे परीक्षा करने आए। मैं जानता हूँ आप और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है, एक ही आत्मा वो सही है। नित्यानंद के समान आपका कोई प्रिय नहीं है और आप मुझे परीक्षा करने आए। महाप्रभु कहे शिवास, शिवास तुम्हारे निताई को पहचान लिया, तेरे निताई के प्रति इतनी प्रेम है, इतनी विश्वास है। आज मैं शिवास ठाकुर कहे कि जबनी मदिरा यदि नित्यानंद धरे, यदि नित्यानंद को मैं देखूंगा बीच रास्ते में चलते हुए भी वेश्या के हाथ पकड़े हुए, शराब का बोतल में पकड़ा हुआ, तो अभी भी नित्यानंद को मेरा कोई किसी प्रकार की भावना, गलत भावना उनके प्रति नहीं आएगा। तथापि वो नित्यानंद रहा है। जब नित्यानंद प्रभु की शराब का दुकान में जाते हैं, ये नहीं सोचता कि कोई शराब पीने करेगा, क्या सोचता है? वो शराबी को भी प्रचार करने गए, शराबी को भी भक्त बनाने गए। किसी वेश्या के आड़ में वहां खड़े तो वो सभी नित्यानंद के प्रभाव में सभी भक्त बनेंगे। तो ऐसे ही शिवास ठाकुर की उक्ति को सुनकर महाप्रभु कहे तुझे शिवास, मेरे निताय के प्रति तेरी इतनी अनुराग है, तू मेरे निताय को पहचान लिया। तेरे घर में मेरे निताय निवास करता है। चाहे लक्ष्मी जी को स्वयं एक दिन जाएगी रास्ते में भीख मांगना, भिखारी बनना पड़ सकता है, लेकिन तेरे घर में कोई भी चीज का किसी भी समय कमी नहीं होगा। सब भक्त लोग जय शिवा, सब लोग जय महाप्रभु, बड़े भक्ति, बड़े आनंदित होकर सब हरिध्वनि करने लगे। नित्यानंद प्रभु रहते थे उनके घर में। बस शिवास ठाकुर मालिनी ने अपने छोटे बच्चे की तरफ देखते थे, वो भी उनको माता पिता के रूप में देखते थे। एक दिन शिवास ठाकुर चले गए गंगा में स्नान करने, और शिवास ठाकुर गंगा स्नान करके आके अपने डेटी का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। डेटी की पूजा के समय में वहाँ पर एक बत्ती, एक आरती की बत्ती चाहिए, घी भरा हुआ था, घी में बत्ती चाहिए। एक कौवा आया, आँख में चोट पकड़ के लेके भाग गया, किसको? घी का जो पात्र था उसको उठा ले गया। और होने लगी, बोले अभी 2 मिनट में आने वाले हैं।
और ये पूजा के समय में यदि कुछ विघ्न होता शिवास तो बड़े गुस्से होते हैं, मुझे बहुत डांट पड़ेगा, क्या करूँ, रो रहे हैं। इनको देख कर नित्यानंद पूछे क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ? मैं देख नहीं को आया और मेरे तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, मैं पत्ती रेडी करके रखा था घी का कटोरी में, और ये कटोरी को उठा के कहाँ भाग गया, कहाँ फेंक दिया पता नहीं। शांत शांत होना कुछ नहीं होगा। देखा बोलता हूँ कुछ कुआ, बोले कुआ रास्कल कहाँ फेंका इसको, जा अभी, मैं अभी बोलता हूँ, आदेश देता हूँ, इसी मुहूर्त में लाके इसे देखना। ऐसे सुनते तुरंत कुआ भाग गया, चले गए और वो चोंच में फिर उसी घी का कटोरी को लाकर गंगा में माली में कहे कि अरे निताई तो कौन है, कौन है, तेरे बात को तो एक पक्षी भी सुनता है। हाँ नहीं माँ, मैं तो तुम्हारी बेटा हूँ, मुझे भूख लग गई है, मुझे स्तनपान करना है। बात शब्द फिर भर जाती है। जिस घर में स्वयं भगवान निवास करते थे, रात भर उनके घर में कीर्तन करते थे। हाँ जब गौरांग महाप्रभु भले गया से भिक्षा लेकर आए, हाँ आकर उन्होंने भिक्षा आकर वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सभी वैष्णव एकत्रित हुए। गौरांग महाप्रभु पूरे अपने जो अनुभव को बता रहे थे, गया में कैसे हुआ। और अभी पहले की तरह निमाय पंडित जैसे थे ऐसे नहीं थे, तो महान कृष्ण भक्त वैष्णव बन गए थे। इसलिए सबको देखकर वहाँ बातचीत हो रहा था। सभी भक्त लोग अपने दूसरा दिन में जिस रात को मिले थे चैतन्य महाप्रभु से सभी भक्त, दूसरे दिन में सभी शिवास ठाकुर के अंगन में आकर ने शिवास ठाकुर के आकर वहाँ पर एक कनेर वृक्ष था। कनेर वृक्ष में 12 महीने फूल आता था। सभी लोग फूल तोड़ रहे थे, इतने सूर्य में ब्रह्म मुहूर्त में। शिवास ठाकुर हो गए, बोले क्या कर रहे हैं आप, तो सब फूल क्यों तोड़ रहे हो, क्या हुआ? सारे लोग आ गए। बोले कि हरे शिवास बहुत अच्छा खबर है, गोत्र वर्धत मामल गोत्र वृद्धि हो रहा है, वैष्णव की संख्या वृद्धि और बढ़ रहा है। एक निमाय पंडित ना अभी गया से ईश्वरपुर से दीक्षा लेकर वैष्णव बन गया है, अभी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमें अभी विष्णु पूजन करेंगे, इसलिए फूल तोड़ रहे हैं। ये बात को सुनकर शिवास ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए थे। शिवास ठाकुर ने यदि गौरांग महाप्रभु आ गए, आकर तो पागल की तरह कृष्ण प्रेमी पागल होते थे, घर में इधर जाते थे उधर, घर के अंदर जाते नहीं थे, अपने अंतपुर में विष्णु प्रिया के साथ अंतपुर में नहीं जाकर वहाँ स्वयं नहीं करते थे, बाहर में आकर के अंगन में सो जाते थे। रात में पागल की तरफ चित्कार करते थे, कभी नाचते थे कभी हंसते थे। सभी लोग कहते कि निमाय पागल हो गया, इसको कुछ भूत प्रेत कुछ ला दिया, कोई कहते हैं भूत प्रेत कुछ पिशाच से इसको ग्रस्त कर दिया सभी को। शिवास ठाकुर की बात को सुनकर एक सुबह सुबह जा रहे थे, पूछा, सचिन ने पूछी, माता सचिन ने कहा कि शिवास मेरे निमाय को क्या हुआ? सभी लोग कैसे बोलते, रो रहे थे, सब लोग कैसे बोल रहे हैं, इसको कोई पिशाच लग गया, कोई भूत प्रेत लग गया, पागल हो गया है, देखना मेरे निमाय घर के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसी रात दिन रात पागल की तरफ चिल्लाता है। शिवास ठाकुर देखिए, देखकर कहे कि नहीं, इसका मेडिसिन मेरे पास है, इसको मेरे पास भेज दो, लेकिन ये मेरे घर में आएगा, इसके बाद मैंने ठीक हो जाएगा। तब से ही कीर्तन शुरू हुआ था महाप्रभु को। जब शिवास ठाकुर माता सचिन जो इस प्रकार कहे शिवास ठाकुर, महाप्रभु ने आकर तुरंत आलिंगन किए। किसको? शिवास ठाकुर। ये सारी दुनिया के लोग मुझे कह रहे थे कि पागल हो गया, इसको पिशाच ग्रस्त कर लिया, कोई भूत प्रेत लग गया। लेकिन आज यदि आप ऐसा ही बोलते थे ना, मैं इसी मुहूर्त में जाकर गंगा में कूद जाता था। लेकिन आपने अभी पहचाना कि मेरी पागलामी होने का क्या रहस्य है। इनको पता नहीं है व्यक्ति केवल पिशाच ग्रस्त होने से पागल नहीं होता, कृष्ण प्रेम में यदि पागल हो जाता वो भी पागल होता है। कृष्ण प्रेम में जब कोई व्यक्ति पागल हो सकता है, वो भी नाचता रोता गाता हंसता है। तो इसलिए तब से महाप्रभु के साथ महाप्रभु को साथ में लेकर शिवास ठाकुर अपने घर में गए। तब से ही रात्रि में कीर्तन का फिर शुरुआत हुआ था। इस प्रकार
महाप्रभु की प्रत्येक लीला में हम देखेंगे कई नवद्वीप लीला में सब समय शिवास ठाकुर नाम आएगा। काजी के घर में धर्म कीर्तन किए तो कीर्तन पार्टी वहीं से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? शिवास के घर से। वहीं से कीर्तन पार्टी निकालकर गए थे। लाखों लाखों लोग इकट्ठे होकर सारे नवद्वीपवासी गए थे। किसको दमन करने के लिए? काजी को। आज शाम को चर्चा होगी इसकी। इसलिए कोई भी लीला, गौरांग लीला जो नवद्वीप के लीला है, सो शिवासन से ही शुरुआत होती है। इसलिए कृष्ण कविराज कहते कि शिवास के समान भाग्यवान कौन है? ये अवतार में तो गौरांग महाप्रभु केवल सची के घर में जन्म लिए, सची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में, लेकिन इनके सारे जिसलिए आए थे संकीर्तन लीला के शुभारंभ कहाँ से हुई? शिवास ठाकुर भाग में। इसलिए शिवास और उनकी पत्नी मालिनी के जीवन उनसे भी श्रेष्ठ था, जगन्नाथ मिश्र और सची से। इसलिए आप देखेंगे रास्ता में जब ये संकीर्तन का पहले निमाय पंडित के रूप में थे। एक बार रास्ता में वहाँ से सब जानते निमाय पंडित आ रहे थे, अपने छात्र कुछ थे, सब साथ में चलते थे। उद्धर देश में पूरा उद्धर की तरफ चलते थे महाप्रभु से। लेकिन जो शिवास ठाकुर दूसरा दिख में आते थे, उनको महाप्रभु का नजर नहीं, सीधा आ रहे थे, ये हटात समय तभी शिवास ठाकुर कहेंगे क्या उद्धर चोरामणि कहाँ चल रहे आज? कहाँ जाना हो रहा गमन किसी दिख में चल रहे हैं? क्योंकि वो शिवास ठाकुर को अपने पिता के समान सम्मान करते थे, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र और शिवास ठाकुर समसामयिक थे। तो कहे कि हंसते हंसते कहे कि कितना दिन ऐसे पढ़ते रहोगे? बहुत पढ़ाई हो गई है, सारे शास्त्र पढ़ लिया, अभी तो विष्णु भक्ति होना चाहिए, थोड़ा कृष्ण भक्ति करो। अरे ऐसे कितने पढ़ोगे? अरे युद्ध तो बन के रहोगे। तो महाप्रभु ने नम्र होके कहे कि ठीक है पंडित जी, आपकी कृपा जो भी होगा, कृपा होगा तो एक दिन अवश्य में वैष्णव बन जाऊंगा। कह के मुस्कुराते हुए चले गए। तो शिवास ठाकुर के साथ में कितने सारे लीला चैतन्य महाप्रभु के हैं। जो संन्यास लेकर संन्यास लेकर जाएंगे, सुने तो शिवास माड़ी तक रात भर रोते रहे सभी लोग दुखी हुए। इसलिए संन्यास लेकर चले गए महाप्रभु पूरी, तो शिवास ठाकुर जब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते थे, वो लोग इतने दुखी हुए, उन्होंने और वहाँ रहने की इच्छा रह नहीं पाए मायापुर में, क्योंकि सारे लीला उनको सब समय स्मरण होते रहा। दिन रात गौरांग की चिंतन इनको सताता था। गौरांग चले गए, नित्यानंद चले गए, नित्यानंद तो ऐसे देखकर बहुत होता है। इसलिए कहीं नहीं, इसको भूलने के लिए हमको स्थान ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए स्थान छोड़ के शिवास कुमार में चले गए। वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर में वहाँ जाकर वहाँ निवास किए। तो शिवास ठाकुर के चरित्र से क्या सीखे हैं? किसके अवतार थे? आप पहले देखिए, नारद मुनि जितनी बार आए होते हैं, नारद मुनि किस रूप में रहते हैं? किसी आश्रम में रहते नारद मुनि? हमसे नारद मुनि ब्रह्मचारी के रूप में फेमस है। सदा ब्रह्मचारी रहते हैं, जिसको मिलते इसको बोलते ब्रह्मचारी बन जाते। किसको नहीं बोलते गृहस्थ जीवन में जाने के लिए बोलते हैं। तो गए दक्ष का जो 10,000 पुत्र एक बार सुनाए, 1600 को जन्म दिए, फिर 1000 1600 दोनों को एक बार 10,000 एक बार 1,000 पुत्र को जन्म दिया। गए 2 मिनट में चिंकी बस सबको ब्रह्मचारी बना। ब्रह्मचारी अरे क्यों ये सब कीचड़ में घुसना, पैर को धोना, फिर ये क्या अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा? क्यों इसका अंदर घुसते हैं? ये ब्रह्मचारी के सब समय जिसको मिलते हैं देखते फिर उसको ब्रह्मचारी बना देते हैं। कौन? क्योंकि इनको लक्ष्य क्या है? क्यों ऐसा करते थे कि प्रचार ही सारा सत्य युग में अन्य युग में व्यक्ति ब्रह्मचारी रह के ब्रह्मचारी बन के ब्रह्मचारी का पालन करके निवास करना सुविधा था। कलि युग में सभी कलौ सूत्र संभव है। कलि युग में प्राय सब सूत्र है, तो इनको कलि जन्म से सारे सूत्र है। इसलिए ये युग के जो धर्म है क्या? हरिनाम संकीर्तन। इस युग में कल संन्यास वर्जित है।
भाई कौन सन्यास लिखा पहले कलयुग में है अपना जीवन, कितने लोग सन्यासी बनेंगे? तो बोले सारे गृहस्थ है, 99% लोग गृहस्थ बनेंगे इस कलयुग में। इसके प्रचार करना किसको किसको प्रचार करेंगे? गृहस्थ को ही प्रचार करना पड़ेगा सारे। गृहस्थ धर्म को प्रचार करना है तो फिर मेरे को स्वयं ही आदर्श गृहस्थ बनना पड़ेगा। इसलिए शिवास ठाकुर स्वयं नारद मुनि है, लेकिन क्या आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाए हैं। प्रचार के लिए आदर्श गृहस्थ बन के कहेंगे चारों भाई श्री कृष्ण कहते चारों भाई सबल से करे चैतन्य ने सेवा। कृष्णचंद्र ने गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। अधिक आदर्श दिखाए गृहस्थ जीवन कैसे निभाया जाए हैं। एक आदर्श गृहस्थ जीवन मैंने अपने पुत्र तक सब कुछ निछावर कर दिया किसके सेवा में? गौरांगी की प्रसन्नता में, अगर गौरांगी की संगीत आनंद में बाधा नहीं दी। इसलिए क्या आदर्श गृहस्थ कैसे रहना है? शिवास ठाकुर कलयुग में स्वयं नारद मुनि सिखाए। आदर्श गृहस्थ बन के किस प्रकार गौर नित्यानंद की सेवा में सब कुछ निछावर करें। गृहस्थ को सब कुछ निछावर करना चाहिए। हाँ, किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। घर को अपना नहीं सोचना चाहिए, घर किसका है? भगवान का है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भजन गाते हैं मानस देह देह जो किछु मोर और तो आप दे नंद किशोर संपदे विपदे जीवनी मरणी दया मम गेला पद राख बीमार भी जो इच्छा तोहर नित्य दासपति तो अधिकार। इसके क्या आदर्श नमूना निभाने के लिए समाज में वही नारद मुनि जो सदा ब्रह्मचर्य में ही आदर्श प्रतिष्ठित किए थे। अभी इस कलयुग में एक आदर्श गृहस्थ शिवास ठाकुर के रूप में अपना भूमिका निभाए गौर लीला में हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। आप जानना चाहिए पंचतत्व में कोई भी शरीर नहीं त्यागे है, केवल अंतर्ध्यान हुए हैं शरीर संकीर्तन बढ़ाने के अंतर्ध्यान हुए। ऐसे पार्थिव शरीर, इनका शरीर पार्थिव नहीं था, हमारे शरीर है नित्य सिद्ध वो क्या आध्यात्मिक शरीर था। चैतन्य महाप्रभु भी अंतर्ध्यान हुए गोपीनाथ में प्रवेश कर सोचे कि प्रवेश कर गए उसमें। नित्यानंद प्रभु जाके एकाचक्र में अपने बांकाराय में प्रवेश करके अद्वैताचार्य कीर्तन करते हुए हजार हजार भक्त में इसमें अंतर्ध्यान हो गए, कोई देखा नहीं है। राधा पंडित राधारानी के विक्रम में कोटा गोपीनाथ है, राधारानी के ही विस्तार शिवास ठाकुर शिव का कीर्तन में अंतर्हित हुए। ये फेर प्रकट हुए कहा नरोत्तम दास ठाकुर जो खेतुरी ग्राम में पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव मना रहे थे, हजार हजार लोगों के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन रीडिंग कर रहे थे हैं। सभी लोग पागल की तरह नाच रहे थे, गा उम्मत हो रहे थे कीर्तन में। सभी के सामने वो कीर्तन के बीच में प्रकट हो गया श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद सारे गौरांग पार्षद प्रकट हो गए। महाप्रभु प्रकट होकर नित्यानंद के साथ अद्वैत फिर नृत्य करने वाले देखने से भक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गए, पागल होकर नाचने लगे हैं। जानना माता तो कुकिंग कर रहे थे, किचन इंचार्ज थी, वो भी आके देखने लगा रही। सारे जितने अंतर भक्त गए थे वो कीर्तन में सभी आकर फिर पंचतत्व का दर्शन किए। इसलिए कहते कि अद्यावधि निर्देला करे बोला राय उन्होंने भाग्यवान देखी भरे पाए। आज भी ऐसे ही कीर्तनिया कोई निकलेगा। कैसे कीर्तनिया? नरोत्तम दास ठाकुर जी से कीर्तनिया। हाँ, शुद्ध हरिनाम संकीर्तन करेगा, गौरांगों को फिर प्रकट कर सकता है। ये संकीर्तन के बीच में ही प्रकट होते हैं। इस संघ के सारा दुनिया को संकीर्तन करा के बाद में कोई संघ उसी बीच में ही प्रकट हुए निमाए। तो इसलिए
आज शिवास ठाकुर की आविर्भाव तिथि है, उसके उनके स्मरण करें और कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे उनको प्रार्थना करें। किसको? शिवास ठाकुर। शिव शिवास ठाकुर की जय। शिवास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ये कोई आन प्रिपेयर क्लास में कुछ इसके लिए पढ़ा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। हम तो सुबह क्लास, दोपहर क्लास, शाम को क्लास पढ़ने का कौन टाइम है, उसमें जितनी मैंने स्मरण था बोल दिया। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवास ठाकुर के स्मरण के लिए गृहस्थों को विशेष रूप में सब कुछ किसके सेवा में निषाद करने का आदर्श सीखे? गौरांग की सेवा में, राधा मदन गोपाल की सेवा में, हाँ सब कुछ गीता इच्छा हम बहुत सुंदर खाए हैं। इससे शिवास ठाकुर सब कुछ इच्छा करते थे उनकी सेवा, तभी हम गौरांग को प्रसन्न कर सकते हैं, उस कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी आश्रम बड़ा छोटा नहीं है, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, लेकिन सबके उद्देश्य केवल किसको प्रसन्न करना है? गौरांग को प्रसन्न करना, मदन गोपाल को, राधा को प्रसन्न करना। सबको जानना चाहिए, जो कुछ इस संसार में हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम, और जिनका है उनकी सेवा में करना चाहिए सब कुछ। हम कितना दिन घर में रहेंगे और घर घर में मेरा घर करते रहेंगे। सभी लोग अकेले आए और अकेले जाएंगे, कोई दो एक साथ नहीं आया। आए अकेला जाएगा अकेला, जो जो कर्म किया अपना कर्म फल को लेके गया, कर्म लेके गया उसका भोगेगा। अच्छा कर्म किया था, अच्छा कुलीन परिवार में फिर आपको अधिक भोग करने का मौका मिलेगा। यदि भक्ति नहीं किया तो फिर नरकगामी हो जाएगा, लेकिन यदि भक्ति किया तो भगवान के पास जाएगा। ठीक है। इसलिए शिवास ठाकुर गौर भक्त में आश्रयामी श्री शिवासन तमाद्यम पंडित मुदारी। आदि पंडित कौन? शिवास ठाकुर। व्यासदेव जी के भी गुरु है। इन्हीं के घर में ही व्यास पूजन हुआ। व्यास पूजा सबसे पहले कहाँ से, गोरला में कहाँ संगठन हुआ? शिवास में। इस व्यास पूर्णिमा का पहला दिन ही गोविंद का निर्णय हुआ, तो महाप्रभु ने कहा कि अरे शिवास, कल तो व्यास पूजा, कल तो व्यासदेव जी की पूजा है, व्यास पूर्णिमा है, तो आपके घर में व्यास पूजा होगा। नित्यानंद को ही पूजा करेंगे, सो सरंजाम करो, रेडी करो व्यास पूजा। ठीक है, सो रेडी करो। शिवास कहे कि कोई बोझा नहीं है, महाप्रभु पूरा सब सरंजाम हमारे घर में तरफ है, कोई मैं सब व्यवस्था करूँ। दूसरा दिन तो बहुत मिलता है, गोरा नित्यानंद को लेकर गोरा कर चले गए, स्नान किए, गंगा में आए, आकर देखें क्या कि शिवास ठाकुर सब व्यास पूजा वगैरह सब सजा के रखे, व्यासासन वगैरह। व्यासदेव जी के अच्छे पिक्चर सिंहासन पर व्यासासन पर रखा गया। शिवास ठाकुर माला दिए, नित्यानंद बोले माला पहना दो व्यास पूजा को, फिर व्यासदेव को पहना दो, इसके बाद पूजा प्रारंभ होगा, शंख बजेगा, आरती होगा, आरती स्टार्ट होगा, कीर्तन स्टार्ट होगा। नित्यानंद प्रभु माला लेकर घूम रहे इधर उधर, बोले बाहर वाले बोले भी इनको पहना, व्यासदेव जी को पहना, वो नहीं पहना। क्या सोचते थे? बोलते खुद नहीं पहनाता, ये सोचता मैं नारद मुनि हूँ, पता नहीं इसको मैं कौन। मतलब मैं नारद मुनि हूँ तो मेरा शिष्य व्यासदेव है, व्यास मेरा शिष्य, मेरे शिष्य को मैं किसी माला पहना, और इसको पता नहीं मुझे माला पकड़ा दिया, मैं कौन? मुझे माला पकड़ा दिया देने के लिए, और वो आदि गुरु बलराम है, अब मुझे कहा कि माला पहनाने के व्यास तो समझा नहीं। मेरे से कोई बड़ा होगा तो माला पहनाऊंगा ना। तो घूमते घूमते गोरा के महाप्रभु शिवास ठाकुर पहले से देखिए, महाप्रभु ये अवधूत, वो बोलिए ना माला पहनाए तो व्यास पूजा कैसे स्टार्ट होगा? मैं इनको माला दिया पहनाने के लिए, पहनाते ही घूमता रहा माला लेके। तो महाप्रभु ने आए उनके सामने बोलने के लिए कि पिता माला पहना हो, बोलने के लिए सामने आएगा तो उनकी बनेगा। महाप्रभु
महाप्रभु आवेश में आ गए, 6 भुज 100 भुज रूप धारण करके खड़े होते हैं, 100 भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। कई जगह में चैतन्य महाप्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म और ये धारण के थे, और फिर गोरंग के दंड। तो एक जगह वर्णन के जैसे सरोवर जी के पास में वो सब आचार्य में थोड़ा मत ऐसे मतलब पहले राम कृष्ण और गोरंग रूप में खड़े थे, 6 भुज रूप में खड़े हो गए। तुरंत ही आवेश में आगे चैतन्य नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर उनको दर्शन करके गिर पड़े। सारे भक्तों को देखे एक बार फिर जोर की संकीर्तन के नित्यानंद उठ गए, और फिर आरती का प्लेट व्यासदेव के लिए बड़ा हुआ तो वहीं में आरती प्लेट आ गया। कहाँ किसके पास? गौरांग महाप्रभु की। उसी आरती प्लेट में आरती हो गया। सो सर से किसका आरती हो गया? महाप्रभु की आरती हो गया। इसका अर्थ ही व्यास पूजा का अर्थ है कि आपको समझाना है। व्यास पूजा होता किसका है? व्यास पूजा होता है परंपरा से जाता, कहाँ तक जाता है? राधा कृष्ण तक, गौरांग तक। गुरु व्यास गुरु जो गुरु पूजा करते, गुरु पूजा करता है क्या? वो ये पूजा अपने गुरु को देता है, अर्पण करता है, वो अपने गुरु को अर्पण करता है, वो अपने गुरु को अर्पण करता है। ऐसे जो भी सम्मान दी जाती है गुरु को, वो गुरु अपने गुरु को अर्पण करता है, फिर वो अपने गुरु को अर्पण करता है। ऐसे परंपरा से जाकर कृष्ण वंदे जगत को उनके चरण में पहुँचता है। इसको समझाने के लिए व्यास पूजा कर रहे हो। फिर नित्यानंद जो आदि गुरु है उन्होंने किसकी पूजा करा दिया? गौरांग की पूजा करा दी। व्यास पूजा करा था गौरांग की पूजा। अपने गुरु की पूजा करते हैं इसीलिए कि आचार्य नाम बीजानी अर्थ है, भगवान कहीं प्रतिनिधि होकर बैठा है। जिस दिन गुरु अपने घमंड आएगा, सोचेगा कि मेरा पूजा हो रहा है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाएगा। स्वतंत्र रूप में जिस दिन वो सम्मान की दावा करेगा पूजा की, तो उसी दिन उसकी पतन होता है। इसलिए व्यासाश्रम से पहले व्यासदेव के प्रतिनिधि है। किसी इसी भाव से ही केवल परंपरा है, गुरु परंपरा। प्रभुपाद जी ने कहते थे, इनके भक्ति सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा का था। प्रभुपाद जी ने कहे रो रहे, आज मेरे गुरु महाराज को मेरे पास क्या अर्पण करूं, मैं क्या उनको दे सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आप सबको बड़े गुरु महाराज को अर्पण कर देता हूँ, आप सब उनकी है। लेकिन आप जिनको मैं शिष्य बनाया, इसको मेरे गुरु महाराज ने मेरे पास भेजा था आप लोग को, इसलिए मैं आप सबको मेरे गुरु महाराज को अर्पण कर देता हूँ। ये परंपरा है। से गुरु तत्व तो एक ही है, गुरु तत्व तो दो नहीं है। गुरु एक ही है, और श्री गुरु तो कृष्ण ही है, गौरांग है, और उनकी प्रतिनिधि सब परंपरा से आके यहाँ कोई भूमिका निभा रहा है। ठीक है महाराज। जो दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, जो दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, तो नकुलानंद ब्रह्मचारी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी एक ही है? नहीं, और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी अलग है, ये ब्रह्मचारी अलग है। नकुलानंद ब्रह्मचारी, नकुलानंद ब्रह्मचारी और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी की है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? महाराज जी, जैसे श्रीवास ठाकुर जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया था गौरांग और नित्यानंद, लेकिन हम लोग समर्पित करने में डर लगता है, भय लगता है। भय लगता है? कुछ पहले कुछ आपका कुछ भी नहीं, ब्रह्मचारी है। फ्यूचर के लिए लगता है कि आपका क्या चिंता है? अगर ब्रह्मचारी है तो आपको क्या चिंता है? कपड़ा रह पाएंगे। आप तो पूरा परफेक्ट फॉलोअर बन सकते हैं। किसका? शिवास ठाकुर के नाम बोले क्या? आपको क्या चिंता है? गृहस्थ में बच्चों की चिंता है, इसका चिंता है, गृहस्थ धर्म में होने की चिंता है। आपको क्या चिंता? ब्रह्मचारी धर्म निभा। ब्रह्मचारी गुरु पड़े और संतान तो गुरु देता। आचरण दासवत विचार, गुरु सुदृढ़, गुरु को अपना स्वरूप समझते हुए उसकी सेवा करते रहना। प्रभुपाद की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, बस। क्या है आपको क्या चिंता है? गृहस्थ को सारी चिंता करना पड़ता है, कहाँ से जाएगा मार्केट, आज मार्केटिंग क्या करेगा, सबसे कहाँ से पैसा है कि नहीं घर में। ब्रह्मचारी तो बस सुबह उठा, मंगल की अटेंड किया, फिर जप किया, तुलसी महाराज सबको जप किया, फिर पूजा अटेंड किया, भागवत कक्षा सुना,
खाना मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता करता मैं क्या? यहाँ से निकाल देगा पड़ जाएगा खाने। हाँ, क्या चिंता है? महीने का जो सप्लाई है समय पर सप्लाई भी सब मिल जाता है। हाँ, क्या चिंता है? धोती पहन के फिर जो और जो त्योहार करेगा तो फिर चिंता है। हाँ? मुझे ये 2-3 धोती और कोई ऐसे संतुष्ट नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ? ये सब जैसे समर्पित है कोई गुरु के चरणों में तो उसे क्या चिंता है? ब्रह्मचर्य का काम है केवल गुरु के चरणों में समर्पित होना। हाँ? यस। हरे कृष्ण महाराज, जैसे महाप्रभु और ये वहाँ पे श्रीनिवास आनंद में क्या? श्रीनिवास आनंद में कीर्तन करते थे रात में, तो वहाँ पे बाकी लोग अलाउ नहीं होता, अभक्त। तो चैतन्य महाप्रभु तो दयालु भक्ति का प्रचार ही करने के लिए आए थे। अद्वैत आचार्य कहने पर उन्होंने कीर्तन को रोड में लेके आए। ये तो एक वो बुद्ध धर्म होता था। जब अद्वैत आचार्य को वरदान दे रहे थे महाप्रभु, उन्हें वरदान मांगा। महाप्रकाश कलाम जो वरदान सबको मांग रहे तो अद्वैत कहा कि उनके टर्न आया तो कहे कि मुझे ये वरदान दो, स्त्री शूद्र सबको भी ये हरिनाम संकीर्तन जैसे इसका लाभ प्राप्त हो। अब जिस कीर्तन को ये शिवासन में रुद्ध द्वार में कर रहे हैं, उसी कीर्तन के नवद्वीप की रोड पर जन जन में सर्वत्र कीर्तन जन कल्याण के लिए करेंगे। से कहते हैं अद्वैत आचार्य के वरदान होने के कारण भगवान से जानना चाहिए, भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं कौन? इनकी भक्ति। गौरांग महाप्रभु से अधिक दयालु नित्यानंद है, उससे दयालु है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जो वरदान मांगे सारे पतितों को सभी को उद्धार करना, अपने हरिनाम संकीर्तन को रोड में ले जाइए। स्त्री शूद्र सभी को हरिनाम संकीर्तन का लाभ जिसे प्राप्त हो। तो इसलिए हरिनाम से, इसलिए भक्तों के चरणों को पकड़ के रखो। महाप्रभु डायरेक्ट महाप्रभु के चरणों को पकड़ना नहीं। हाँ, छोटा हरिदास थोड़ा मिस्टेक किया था, त्याग दिए इसको। हाँ, ने काला कृष्णदास नित्यानंद के समय में था तो कितना इससे बड़ा अपराध किया, त्यागने की हिम्मत नहीं की। नित्यानंद के आश्रय नहीं ला के उसे साउथ इंडियन रोड से वापस ला के नित्यानंद को बोले, नित्यानंद इसको भेजा था ना, बड़ा था अच्छा ब्रह्मचारी, लेके जाओ तुम हमारे को आशीष करेगा। ले गया था, मैंने साउथ इंडिया में ऐसा किया, मुझे छोड़ के वो भट्टारी के साथ, भट्टारी लोग के उसको लड़की दिखाकर पैसा दिखा के लेकिन निकल गया इसको। मेरा साथ कोई रिलेशन नहीं, मेरे साथ आपसे कोई रिलेशन नहीं, तुम्हारा आदमी तुम संभालो, भगा दिया इसको। नित्यानंद कितने दयालु है, फिर भी वो रो रहा है जोर से, लेकिन इनको फिर आश्रय नहीं, फिर भगवती फिर नाम हट प्रचार में बना दिया। इसलिए गुरु दयालु, नित्यानंद गुरु आदि गुरु अधिक दयालु होता है भगवान से भी। इसलिए सदा भगवान की आश्रय लैया भजे, कृष्ण तारे नहीं तेजे। यदि भगवान के किसी शुद्ध भक्त के आश्रय लेकर आप भजन कर रहे हो तो भगवान आपको त्याग नहीं सकते, त्यागेंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी के चरण को पकड़ के रखना। कृष्ण से भी अधिक दयालु है कौन? श्री प्रभुपाद जी, नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं बेटे। कितने सारे मृक्ष जगन को, पाश्चात्य जगत के लोगों को उद्धार किए हैं। इसलिए कभी जंपिंग करना नहीं, डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना, सदा भक्त के चरण है। गोपी भर्तु पदकमलय दास दासानु 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 दास 10,000 टाइम रिड्यूस, ऐसे बन के रहा। हाँ महाराज जी पहले क्षमा याचना चाहती हूँ आपके चरण कमलों में, अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो। माइक है कि नहीं तुम्हारे पास? धन्यवाद प्रणाम महाराज जी, पहले से ही आपके चरणों में क्षमा याचना चाहती हूँ अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो। हाँ, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अगर गलत लगे तो हम प्लीज। पूछिए। महाराज जी जैसे उस युग में जब चैतन्य महाप्रभु थे तब संकीर्तन आंदोलन था, तो चैंटिंग जो हम करते हैं ये षड्गो स्वामी लेके आए हैं। मतलब हम तो चैंटिंग को प्रेफरेंस देते हैं ना कि पहले अपनी 16 माला होना चाहिए फिर संकीर्तन करना है, तो 16 माला मिनिमम है। हाँ जी मिनिमम ऐसे स्टार्टिंग करना है, हाँ जी। मैक्सिमम नहीं कहा। हाँ जी, तो आपका प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि चैंटिंग तो करनी ही करनी है, तो संकीर्तन के लिए कैसे, मतलब समय कैसे करें, ये सबको कैसे मैनेज करें? सरकार संकीर्तन के लिए इनके शोभा यात्रा निकालना, उसका ही नाचो, फिर बीच में जो रथ यात्रा निकल जाता है, शोभा यात्रा निकला जाता है, इसीलिए
नहीं तो घर वाला अपने से छोड़ेंगे नहीं। डेली बेसिस पे नहीं है ना, जैसे डेली बेसिस में ऐसे नाच नहीं सकते हाँ। तो सब छोड़ के आ जाओ। जैसे राशियन लड़के लोग सब राशियन स्त्रियाँ सब घूमते वृंदावन में, इनका कोई परवाह नहीं। उनसे बोला था सब जगह कहीं तो रखा था राशियन को बोला माता जी को घूम रहे हैं कि नाचते हैं उसमें सारे मुसलमान हैं। तो एक लोग पूछोगे तुम्हारे क्या एड्रेस क्या है इसमें, सारे मुस्लिम फैमिली से है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि आज में ऐसे डाला होता है क्या काला पर्दा डालना पड़ता है हाँ। यहाँ काला पर्दा नहीं नाचे बड़ा आनंद में रहते। इसमें सब मुस्लिम जितने स्त्रियाँ राशिया में ज़्यादा से ज़्यादा सब हिंदू हो जाते, सब आगे आ जाते हैं इसका हैं। जितने नाचते सब देखे नाचो मना कौन करता है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन हैं। लेकिन इसके लिए गोपियों की तरह नाच पूर्व लज्जा धर्म ऐसा त्याग पाओगे तो कोई थोड़ी मना करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है हैं। संसार की मर्यादा है, गांव की मर्यादा है, गुरु की मर्यादा है, सब ये सब त्याग के गोपियाँ सब त्यागे थे कि नहीं कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागे। इनको कोई परवाह नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्वतः जब तक कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हुआ कृत्रिम रूप में हम ऐसे नहीं कर सकते। इसके स्वतः कृष्ण में आकर्षण हो गया तो उसको कौन रुकेगा है। आधुनिक जगत में हम देखते मीराबाई कैसे पागल हो गई थी कृष्ण की। जिस कृष्ण के लिए पागल हो जाता हो सारा दुनिया इसके भजन करता है। लेकिन कृत्रिम रूप में नहीं सच्चे दिल से यदि आपका आकर्षण हो गई किसके पास कृष्ण के प्रति। कृष्ण संभाल लेते सब कुछ है। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न होते साथ जगत प्रसन्न हो जाता है। वो यज्ञ पति ब्राह्मण पति थे, यज्ञ करते थे पत्नियां पीछे से ये कृष्ण बलराम भेजे ग्वाल में जाओ थोड़ा देंगे तो ब्राह्मण लोग तो कुछ ध्यान भी नहीं दे, पीछे गए माता जी को दे दिए हाँ लेके भागे देंगे क्या सीधा टुकड़े में लेकर और यज्ञ पर भोग लगाने के लिए जो यज्ञ में था उसी को उठा के सब लेके आ गए कृष्ण बलराम के पास है। ये लेकिन घर में वापस जाना पर डरते थे कैसे जाएंगे हमारे पति आपने हमको घर में घुसने देंगे मैं सब कुछ। लेकिन कृष्ण कहेंगे नहीं जाओ, तुम जाने से ही तुमको स्वागत करेंगे तुम्हारे पति सब हैं। मेरे पास आ गए इसलिए नहीं कि तुमको त्याग देंगे नहीं। सबको सती जो गए सो वापस वो पश्चाताप कर रहे थे, बोले हमारी पत्नियां कितनी भाग्यवती है कृष्ण बलराम के पास में भाग गए पहचान गए। उनको हम तो इतने शास्त्र पढ़ते यज्ञ करते हैं कोई मंत्र स्वाहा स्वाहा करते जिनके नाम लेकर यज्ञ क्षेत्र में पवित्र करते। और वही प्रभु स्वयं हमको मंगाए थे हम लेके यहाँ खाना रोटी यज्ञ में वो स्वाहा तो डायरेक्ट ले देते वो कितने भाग्यवती है। वो लोग स्वयं उनको प्रणाम करने लगे उनकी पत्नियों को स्वागत करने लिए। तो ऐसे यदि कोई स्वागत ऐसे यदि आकर्षण किसके शुद्ध हो जाता है कृष्ण तो फिर ऐसा दुनिया इसका पूजा करता है वो कृष्ण भक्ति करता है। यदि कोई नौकरी केवल प्रसिद्धि लाभ करने के लिए पूजा मान प्रतिष्ठा लेने के लिए नौकरी कृत्रिम करेगा तो वो हाँ सबके द्वारा हास्यास्पद होता है। कृष्ण को कोई ठगा नहीं सकता, जानते सबके दिल में क्या है कौन क्या चाहता है। ठीक है महाराज एक और प्रश्न था महाराज, जैसे वो लीला श्रीवास ठाकुर के बेटा की मृत्यु हो जाती है तो मतलब अगर भौतिक दृष्टि से अगर सोचो अगर हम उनका बेटे की मृत्यु हो जाती है उसमें मतलब अगर भौतिक दृष्टि से सोचे तो बड़ा दुख की बात है तो वो क्या समझाना चाहते हैं। भौतिक कौन किसका पुत्र है कौन किसका बाप है इसलिए भागवत में ये महाराज चरित्र आख्यान आता है उसका एक मतलब रो रहे थे लेकिन ये होंगे राम जी नारद मुनि आकर वो बताया ना मतलब कौन किसका पुत्र वही बेटा कहा। अरे तुम किसको बेटा कर रहा है मेरे तो कितने माता पिता ऐसे पहले जा चुके हैं कितना जन्म हुआ कितने बार माता पिता बने। कभी कुत्ता भी माता पिता था कुत्ता कुत्ती माता पिता थे, कभी बिल्ली माता पिता था, कभी शेर माता पिता, कभी ऐसे कितना माता कितने मनुष्य जन्म में भी कितने माता पिता पर शिखर किया कौन सा मेरा माता पिता किया कौन किसका पिता माता होता है। भगवान कहते कि अहम बीजव्रत पिता प्रत्येक जीवात्मा की मैं ही पिता हूँ। असली पिता तो बैठे नहीं खाली बल देने से हो जाता तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुस्थ सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्व तुम्हें वो सर्वम देव देव देव। इसको प्रैक्टिकल उतार सबके असली पिता कौन है कृष्ण।
तो उसको भी वो इसी भूल जाने के कारण तो ये संसार में होते हैं, जन्म होते संसार में है। सिंपल बात याद नहीं रखते हैं, तो ये अकेले आया अकेले जाऊंगा, हाँ कोई जाएगा ना क्या साथ में? किसी को लेके आया कुछ? नंगे आया था, नंगे रहा जाएगा सब, कुछ लाया नहीं, कुछ लेके नहीं जाएगा। अब थोड़ा आदमी इधर क्योंकि पेट्रोल करते रहते हैं, इसलिए जो इसको समझ जाता है तो पूरा आसक्त हो जाता है कृष्ण में सब कुछ निछावर करता है। घर में रहता लेकिन घर को कृष्ण का ही समझता, अपना नहीं समझता। अपने पत्नी को भी कृष्ण की दासी समझता है, वो अपना दासी नहीं समझता, मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरा पत्नी है, नहीं, कृष्ण की दासी है। ये पुत्र, ये जो संतान मेरे घर में जन्म लिए, ये सभी भी कृष्ण के दासी है। उनको इसी को पुत्र लाभ करता है, भगवान भक्ति बचपन से सिखाता है। जी गौर मोहन दे जैसे अपने बेटा को सिखाया अपने प्रभुपाद जी, ऐसा ही ऐसे सोच कर फिर भक्ति करता है। निमित्त बन के केवल घर में रहता है, लेकिन घर का स्वामी अपने को नहीं मानता है। ऐसे ही अनासक्त से विषय अनासक्त होकर संसार में रह के यदि भी कुछ तथाकथित भोग करता है, उसको भोग नहीं कहा जाता। ऐसे सन्यासी, ऐसे गृहस्थ किसी भी सन्यासी से श्रेष्ठ है। सब कुछ भोग का सामर्थ्य उसके पास होने पर भी उस भोग में इसका गति नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है और त्यागी बन गया, उसमें बड़ा बात क्या है? बड़ा मैं बढ़ाता है नहीं, सब त्याग गया। तुम्हारे पास तो था ही नहीं, लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति शरीर सदा सब भूत्वा दीन गणेशको करुणया गोपीन कंठासो। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता के लिए गोस्वामी लोग ने राजा के समस्त संपत्ति को त्याग करके आए थे, रूप तीर्थ की उद्धार करना, गोविंद देव मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ की फिर उनको प्रकट कराना, ग्रंथों को रचना करना। आज आप पढ़ रहे भक्ति कर रहे हैं, वो सब लिखी गए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, कैसे भगवान की भक्ति करना, उज्जवल लीलामणि, हरि भक्ति विलास, सारे ग्रंथ गोस्वामी लोग लिख के देखी गए। भागवत को कैसे समझना है, भागवत के ऊपर 10 टिप्पणी, जीव गोस्वामी संदर्भ, ये सब गोस्वामी लोग ने सब लिटरेचर लिखी गए हमको ज्ञान देने के, समझने के लिए भक्ति कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ के त्याग के आए, उसके लिए वो दोषी भी उठाया जाता है। लेकिन आप सोचोगे घर के सारा झगड़ा है, अरे इतनी कौन परिश्रम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, छोड़ो इसको, आके इसका में बन जाओ, बस खाना मिलेगा, बस अच्छा है, 2 टाइम यहाँ बैठना है ऐसे कई लोग वृंदावन में आगे छोड़ के, मेरे घर वाले छोड़ के आ जाते हैं, आगे वृंदावन बन जाते हैं। फिर जो रहता है 7-8 साल होता तो कोई विदेशी लोग मिलता तो फिर इसको नहीं बनता, दोबारा शादी कर जाता है, फिर विदेशी शादी कर जाता। तो ये इसको त्यागी कर देना क्या? भोग की प्रवृत्ति अंतःकरण में रहता है। सच्चे त्यागी बनो। हमारे गुरु महाराज जी जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गृहस्थ जीवन में रहते, लेकिन सन्यासी की तरफ रहते थे। गृहस्थ जीवन में थे, अमेरिका तो सारे पढ़ाई करने विदेश में। वो इतनी बड़ी कंपनी में कोका की मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनके $6,000 उस समय तनख्वाह मिलता था। $6,000 में से इंडियन मनी कितना हो गया? कितना हो गया? 5 लाख रुपया हो गया। लेकिन सारे पैसा मिलता था, 1 नया पैसा अपने जब में नहीं देता, सारे लगे तो बच गए। नौकरी छोड़ के फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते, लेकिन इसका भी पैसा का बहुत सब समस्या था, प्रॉब्लम था। प्रभुपाद जो कहे, प्रभुपाद में पूरा सब कुछ छोड़ के फुल टाइम डिवोटी बनना चाहते। तो बोले अभी इसका तो चलाने है, तुम्हारा जो नौकरी है तुम्हारा नहीं है, कृष्ण का ही है। तुम्हारे लिए नौकरी करो, जो पैसा मिलता सारे लाके मुझे दो, मैं इसमें इस कृष्ण का संसार चलाऊंगा, इसका भी चलाऊंगा। बस गुरु आदेश को पालन करके नौकरी तो करते थे, लेकिन जिस दिन पेमेंट मिलता था 1 नया पैसा अपने जॉब में नहीं रखते थे, गृहस्थ थे। $6,000 प्रभुपाद में देते, प्रभुपाद में अपनी पत्नी को बुलाती थी, वो भी प्रभुपाद डिसाइड थे। उसको $500 देते प्रभुपाद जी निकाल के, इसलिए पूरा महीना चला है। आजकल कोई पत्नी ऐसे सेक्रीफाइस करे, और नहीं, इसलिए तो झगड़ा होता है महाराज के साथ, झगड़ा इसलिए क्या करें।
पैसा कमा रहा हूँ, मेरा हस्बैंड अब सारे पैसे जा रहा हूँ उनके पास, फिर मैं जाऊँगा मार्केटिंग करने के लिए 500 रुपये, फिर 500 रुपये देते थे लोग, हिसाब रखते हैं कि इतना पैसा मैंने करा क्या खर्च किया, हिसाब है मेरा कमा रहा है और वो ऐसा गुरु के समर्थ है। तो अभी तो फिर उनको देखते कृष्ण कैसे, तो अभी हम देखें गोपाल कृष्ण महाराज इसकर के जीवीसी गुरु बीबीटी ट्रस्टी इतने सारे जमींदारी सारे प्रभुपाद उनको छोड़ दिए, दे दिए, क्यों? वो भी इस प्रकार समर्पित है। न्यूयॉर्क में भगवत गीता की कक्षा प्रभुपाद दे रहे थे, और उसी में महाराज को तनखा मिला था, लेके आए थे देने के लिए प्रभुपाद जी। पैंट शर्ट पहने हुए थे, पूरा शर्ट पैंट शर्ट, सीधे ऑफिस से आए थे, टाई बांधे थे, पूरा बूट पहनते थे, रास्ते पर बरामदा में जा रहे थे, बार बार जाते थे प्रभुपाद जी को मिलने, प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद बार कर देखेंगे बोले, बोला है क्लास में सामने आ गए, प्रभुपाद नहीं ऐसे आओ, सीधा आए, कक्षा में कई सन्यासी बैठे हुए थे, सन्यासी बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा कि रियल सन्यासी, You are trying to be a sannyasi. Here is a real sannyasi. अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति जय स्वजुगी च सन्यासी न निरग्नि न चारणी। सन्यासी जो सब कुछ इच्छा कर देता है, किसके सेवा में? गुरु और कृष्ण की सेवा में, वो सन्यासी है। तो इसलिए ड्रेस इसको सन्यासी नहीं बना देता है। आप क्या कर रहे हो? गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमहंस ठाकुर थे, कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। अभी बड़े ब्राह्मण दीक्षा के लिए बहुत चलता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई जेल में देखा? उनसे बड़ा भक्त बन जाओगे ना, क्या कोई बन सकता है? गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज बड़े में कोई सुनिए है जेल? अभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए कोई बोलेगा आपको ब्राह्मण, थोड़ा सा जब इंटरव्यू करोगे गया, एक साल नहीं बोले नहीं और दूसरे से गए, और कोई हमसे क्यों लेना चाहते ब्राह्मण जी? नहीं चलो हमसे एक सेकेंड में। ब्राह्मण का सबसे पहला गुण होता है कि सम दम तप शौच ज्ञानी आर्जमय वच ज्ञान विज्ञान अस्तिक्यम ब्रह्म परम स्वभावजम। ब्राह्मण गुण है पहला करो मन का संयमता, इंद्रिय का संयमिता। थोड़ा सा मन का संयमता है नहीं, वो इंद्र की पर संयम, एक सेकंड में तुमको क्रोध आ जाता तो ब्राह्मण बनना चाहता है। तो गुरु परीक्षा न करके किसी ब्राह्मण दे देगा, जन्म दे देगा, उंधा दो। वो बड़ा है अच्छा नहीं बड़ा, ब्राह्मण को दे दो, इसको इसे दे देगा, ये नहीं। गुण है तो कर्म है तो परीक्षा भी वो देना पड़ता है। ऐसे खाली तो तुरंत किस ब्राह्मण दिखे थे स्टोरी होता है। मेरे मैनेजमेंट चलाने के मंदिर चलाने के लिए ब्राह्मण फिर मंदिर बड़ा वाला इंडिया रिकमेंडेशन करना कि ब्राह्मण तो गुरु है तो कर्म तो उसको लेना पड़ेगा ना। तो परीक्षा करना उसका धर्म है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब कोई एडमिट होता तो कितना परीक्षा होता था उसका, ऐसे थोड़ी हो जाता है। वही तो है, यही तो एग्जामिनेशन है कि तुम्हारे पास में समा दम है कि नहीं, इंद्रिय संयमता मन की संयमता है कि नहीं। अब ब्राह्मण कैसे बनोगे? तो इसलिए सही सन्यासी बनो, सही ब्राह्मण बनो, किसी का गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर गृहस्थाश्रम साथी है। इसलिए तो भक्त बनो, वैष्णव बनो। वैष्णव का स्थान ब्राह्मण से भी परे है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वैष्णव श्रेष्ठ है, वैष्णव श्रेष्ठ है। इसलिए हम देख रहे हैं हमारा आचार्य परंपरा ही भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर ने चलाए ब्राह्मण विख्यात सुबह। इसका पहले तो गोलकृष्णदास बाबा जी महाराज को कोई जन्म है ना क्या? भक्ति विनोद ठाकुर की कोई जन्म है ना क्या? जगन्नाथ दास बाबा जी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, जिसने वो उनका जन्म है, वो गायत्री करते हैं। देखो इसलिए वैष्णव बनने के लिए कोशिश करो। नाम अभिनु आरोह छूता नहीं 14 भुवन माझी। ब्राह्मण दीक्षा है, लेकिन जिसके पास ब्राह्मण का सेवा है, डेटी की सेवा करेगा, उसको जरूरी है। डेटी में कुकिंग करेगा, भगवान का श्रृंगार करेगा, उसको जरूरत है भगवान की सेवा के लिए, उसको दिया जाता है। जिसको जरूरत नहीं है, केवल हरिनाम करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिसको 3 बार स्नान नहीं करना है ठंडी में, फिर उसको क्यों ब्राह्मण गायत्री 3 बार जपेगा ना, तो गायत्री जपे ऐसे नहीं जप नहीं सकता। उठे के विस्तार से माला जप सकता है, हाथ पैर धो के
लेकिन गायत्री जपने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा, हैं? स्नान करके फिर गायत्री जप सकता है। तो इसलिए कोई क्या यदि आप प्रकृत योग्य है तो आप मिलेगा, लेकिन यदि कृष्ण चाहिए कृष्ण देंगे आप, हैं? हमको क्या करने वाले हैं, जगत गुरु वही है, सबके हृदय में बैठे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए माइक। हरे कृष्णा प्रणाम महाराज जी। आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। मेरा ये प्रश्न है कि श्रीनिवास सागर में दिन रात कीर्तन होता था, महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो कीर्तन तो प्रचार के लिए होता है, तो फिर वो ब्राह्मण को रात को बाहर क्यों निकाला? ब्राह्मण को रात को कीर्तन के टाइम बाहर क्यों निकाला था? ब्रह्मचारी क्यों बाहर निकला? वो भक्त नहीं था, वो देखना खाली चाहता था, प्रचार करना नहीं चाहता था। वो केवल तो आया था देखने के लिए कैसा नृत्य हो रहा है, डांस पार्टी कैसे चल रहा है। और नाम रस को आस्वादन करना नहीं था, उसको डांस कैसा चल रहा है देखना आया था, डांस देखने के लिए। इसलिए महाप्रभु कि मेरा डांस ऐसे नहीं देख सकते, ये दूध केला खा के मेरा डांस को देखेगा। जब तक वो मेरे शरणागत नहीं होता, मेरी भक्ति मेरे प्रति उसका भक्ति का कोई नाम निशान नहीं है, ऐसे आके डांस देखने के लिए निकालो उसको यहाँ से। मतलब इंक्वायरी करने आया था? क्या इंक्वायरी करने आया था? डांस देखने आया, डांस देखने आया। और महाप्रभु कैसे डांस करते हैं? भक्ति नहीं, भक्त्यानाम अभिजानाति। भगवान कहते भक्त ही मुझे जान सकता है, भक्त ही मुझे समझ सकता है, भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है। हाँ तो इसको भक्ति नहीं है तो क्या है? खोला बच्चा चेतना बोला शुद्ध परिवार में थी, लेकिन भक्ति था। महाप्रभु उसका पात्र में पानी पिए, लोहा का पात्र का ताड़ी के ही था उसका, जो उसी में वो पीता था, उसी पात्र को उठा के। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री निताय गौर श्री क्या निताय चरण गौर की जय, शिवास ठाकुर की जय, समगत वैष्णव भक्त